मैं आशीष दुबे। मैं आज पब्लिक पॉइंट पर आपसे मुखातिब हूँ, बात करूंगा, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसा अभी आपने सवाल किया कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार की अब क्या दिशा दशा होगी, तो मेरा ये मानना है कि मोहन यादव की जो सरकार है लगभग 6 महीने पुरानी, उसकी असल पारी, असल इनिंग अब शुरू होने वाली है। इसलिए क्योंकि चुनाव से सरकार फारिग हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश सरकार का जो भी बही खाता है, जो भी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन सबको सिरे चढ़ाने का वक्त आ गया है। तो अभी चूंकि 1 जुलाई से मध्य प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसको मानसून सत्र कहेंगे, लेकिन चूंकि इसमें बजट पेश होने वाला है, तो इसमें जो बजट होगा वो मोहन यादव का जो विजन होगा, मोहन यादव का जो प्रबंधन होगा सरकार का, बजट का, योजनाओं का, वो इसमें झलक जाएगा। तो इस बजट के साथ साथ ये भी तय होगा कि मध्य प्रदेश में अब तक जो सरकारें योजनाएं चला रही थी, कुछ मुफ्त योजनाएं थी, कुछ आधा मुफ्त था, कुछ अलग किस्म की जो समाज कल्याण की योजनाएं थी, या जो लाभार्थी वर्ग तैयार किया गया था, उसको कितना मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव सरकार आगे तक ले जाएगी, किस रूप में ले जाएगी, किस स्वरूप में ले जाएगी, ये सब चीजें सामने आएगी। और चूंकि अभी मध्य प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी बजट को तैयार करने में, उसको अंतिम रूप देने में जुटी है, तो इस बीच में ये सामने भी आया है कि मध्य प्रदेश की सरकार को लगभग 80,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की सरकार पर ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है। तो ये एक नया कर्ज ये बताता है कि अभी सरकार को पुरानी योजनाओं को आगे चलाने की मजबूरी है, या धीरे धीरे उनका नया स्वरूप जब वो बदलेंगे तो बदलेंगे। तो इसलिए ये जो बजट है, इसमें जनता की अपेक्षाएं, या मध्य प्रदेश के लोगों की अपेक्षाएं, या मध्य प्रदेश के लोगों की निगाहें स्वाभाविक तौर पर जाएंगी, या उनको उसमें इंटरेस्ट जागेगा। इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये दौर है, बारिश का दौर है, आम आदमी के काम धंधे जो होते हैं, जो दिहाड़ी होते हैं, उनके काम धंधों पर थोड़ा सा असर इस पर पड़ता है। बहुत सारी योजनाएं रुक जाती हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो इस बीच में ये सबसे जरूरी होगा, जो मेरा मानना है, कि मोहन यादव सरकार को ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये आशंका लोगों में रहेगी कि चूंकि बजट आ रहा है तो कोई नया बोझ, या नया कर का बोझ, या नया कोई शुल्क, या नया कोई चीज सामने ना आ जाए। तो इन सबको देखते, इन सब तकाजों को ध्यान में रखते हुए पुरानी योजनाओं को चलाने की आगे जो चीजें हैं, उन सबको देखते हुए बजट आना है। तो बजट में इसीलिए आम आदमी की दिलचस्पी जागेगी। और मुझे लगता है कि ये बजट, जो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल तो जो है सरकार जो है सारी योजनाओं को चालू रखेगी। और अभी देखिए, जैसे भोपाल नगर निगम ने संपत्ति कर बढ़ाने का प्रस्ताव वापस लिया, तो ये चीज बताती है कि अभी सरकार नहीं चाहेगी कोई नया बोझ पड़े, ताकि सरकार, लोगों को ऐसा लगे कि पहले ही बजट में ये एक नई आफत आ गई। तो अब जब सरकार, लेकिन ये भी जरूरी है कि आने वाले समय में सरकार को बहुत सारी योजनाओं को मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रीडिजाइन करना पड़ेगा। और तब समझ में आएगा कि कैसे ये सरकार आगे जो है अपनी मंशाओं को, अपने विजन को, पुराने योजनाओं के, मैं कहता हूं कि आर्थिक भार को कैसे समाहित करेगी।